दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है शब्द भेद। तो एवरी वर्ड इज ए पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कोई भी शब्द है ना जो वाक्य के अंदर है, इंग्लिश के अंदर वाक्य के अंदर कोई भी शब्द है वो एक पार्ट ऑफ स्पीच है। तो दी टर्म्स पार्ट ऑफ स्पीच रेफर्स टू द रोल ए वर्ड प्लेज इन ए सेंटेंस। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी वर्ड है ना वो अपना एक अलग ही भूमिका निभाता है, यानी अलग ही उसका रोल होता है। हर एक वर्ड का अपना अलग रोल होता है वाक्य में प्रयोग के हिसाब से। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। अंग्रेजी के किसी सेंटेंस में जितने वर्ड्स होते हैं उन सभी को अलग अलग क्लासेज या वर्ग में विभाजित किया जाना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अलग अलग वर्ग कौन कौन से, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, इस प्रकार से। ठीक है। तो अब पार्ट ऑफ स्पीच के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार के हैं, 8 टाइप्स। पहला है नाउन यानी संज्ञा, दूसरा है प्रोनाउन सर्वनाम, तीसरा है एडजेक्टिव विशेषण, चौथा है वर्ब क्रिया, पांचवा है एडवर्ब क्रिया विशेषण, छठा है प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय, सातवां है कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, और आठवां है इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है। तो ये 8 प्रकार है, इन सब का अपन एक एक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपन नाउन यानी संज्ञा। तो इसकी परिभाषा, डेफिनेशन, परिभाषा क्या है संज्ञा की? ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी। क्या क्या है? यानी संज्ञा एक शब्द है जो नेम ए पर्सन यानी एक आदमी का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, या कोई वस्तु का नाम, या आइडिया यानी कोई विचार या भाव, या क्वालिटी यानी गुण। ठीक है। संज्ञा शब्द ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या गुणवत्ता के नाम को संज्ञा कहते हैं, उसे नाउन या संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्सन के अंदर क्या क्या हो सकते हैं? बॉय हो सकता है, टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, वकील हो सकता है। ठीक है। प्लेस यानी स्थान के नाम क्या क्या? जयपुर, यूनाइटेड स्टेट्स यानी किसी जगह का नाम। थिंग यानी वस्तु, वस्तु में घर हो सकता है, हाउस, ट्री यानी पेड़, बाइसिकल, साइकिल। ठीक है। और आइडिया के अंदर, आइडिया यानी विचार या भाव। ठीक है। इसके अंदर ट्रूथ हो सकता है यानी सत्य, इल्यूजन, फैंटेसी। ठीक है। और क्वालिटी यानी गुण के अंदर क्या हो सकता है? ब्यूटी यानी सुंदरता, लॉयल्टी, ब्रेवरी, इस प्रकार। तो ये है संज्ञा शब्द। अब अगला पढ़ते हैं हम प्रोनाउन। तो प्रोनाउन मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सर्वनाम। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यानी एक प्रोनाउन एक शब्द है यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी प्रयोग किया जाता है इंस्टेड ऑफ नाउन यानी संज्ञा की जगह। ठीक है। संज्ञा की जगह यदि जो प्रयोग किया जाता है, किया जाने वाला शब्द है, उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम वह शब्द है जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए प्रोनाउन कौन कौन से, जैसे आई, वी, यू, सी, ही, दे, इट, यानी मैं, हम, तुम, वह लड़की के लिए, वह लड़के के लिए, दे यानी वे, इट यानी यह। तो ये क्या है, सर्वनाम के रूप है। एग्जाम्पल देखते हैं, रमन इज ए गुड बॉय, ठीक है, ही इज माई फ्रेंड। तो रमन क्या है, ये एक संज्ञा है, नाउन है, और उसकी जगह ये आगे ही इज माई फ्रेंड, यानी तो उसकी रमन की जगह क्या प्रयुक्त हुआ, ही, वह। तो ही क्या है, प्रोनाउन। रमन एक अच्छा लड़का है, वह मेरा दोस्त है, तो वह ये क्या है, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। इसी प्रकार अगला वाक्य है, मीना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज 10 years ओल्ड। तो मीना तो एक वर्ड है जो कि नाउन है, और उसकी जगह आगे सी प्रयुक्त हुआ है, तो सी क्या है, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तो ऊपर दिए गए वाक्य में नाउन के रूप में क्या क्या है, रमन और मीना है, ये तो क्या है, नाउन। और इनकी जगह क्या आगे वाक्यों में बाद में क्या इस्तेमाल हुआ, एक तो ही हुआ है और एक सी हुआ है, ही एंड सी। तो ये क्या है, प्रोनाउन। तो हम नाउन की पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। जैसे रमन इज ए गुड बॉय, क्योंकि वाक्यों में बार बार एक ही नाउन का प्रयोग करने से उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। जैसे रमन इज ए गुड बॉय, ठीक है, आगे फिर दोबारा भी यदि ये लिखेंगे रमन इज माई फ्रेंड, तो ये बार बार नहीं लिखा जाता, लिखा जाएगा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी जगह अपन प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो विशेषण क्या होता है, विशेषण की सबसे पहले अपन देखते हैं परिभाषा यानी डेफिनेशन। तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। क्वालिफाइज मतलब विशेषता या गुण बताना, ठीक है। तो किसका गुण बताता है, नाउन यानी संज्ञा और प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तो नाउन और प्रोनाउन का जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है। जैसे ए गुड बॉय, मतलब जो गुड बॉय है, तो ए गुड बॉय में तो ये गुड है ना, ये क्या है, इसकी क्वालिटी है लड़के की, ठीक है, यानी विशेषता है। तो ये क्या है, विशेषण। ए फास्ट ट्रेन, तो फास्ट ट्रेन में ये फास्ट ट्रेन जो फास्ट चल रही है, तो ये इसकी विशेषता है। ए टाल गर्ल, तो इसमें ये टाल यानी लंबी, एक लंबी लड़की, तो ये टाल क्या है, ये उसकी विशेषता है। तो ये इसमें गुड, फास्ट और टाल क्रमशः बॉय, ट्रेन या गर्ल की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव है। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। तो क्रिया की विशेषता, क्रिया की परिभाषा डेफिनेशन, क्रिया की परिभाषा डेफिनेशन। वर्ब आर वर्ड्स, यानी वर्ब वो शब्द है दैट जो डिस्क्राइब यानी वर्णन करते हैं द एक्शन और या स्टेट, एक्शन और या स्टेट ऑफ बीइंग, ऑफ पीपुल, एनिमल, प्लेस और या वस्तु। तो मतलब जो भी कोई व्यक्ति होता है, यानी लोग या पीपुल या कोई जानवर या प्लेस यानी स्थान या कोई वस्तु की क्रिया यानी एक्शन, मतलब वो क्या कर रही है, यानी उसके कार्य या उसकी स्थिति का वर्णन करते हैं, वो शब्द क्या है, वर्ब्स। यानी ऐसे शब्द है, वर्ब ऐसे शब्द है जो लोगों, जानवरों, स्थानों या चीजों
की क्रियाओं का या स्थितियों का वर्णन करते हैं उन्हें वर्ब कहते हैं। जैसे रन यानी दौड़ना, टॉक यानी बात करना, राइट लिखना, गिव देना, बी होना, सीम प्रतीत होना, फील महसूस करना। ठीक है, तो यह है वर्ब क्रिया। इसके बाद पढ़ते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। तो डेफिनेशन क्या है? एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाइज वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। यानी ऐसे शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं उन्हें एडवर्ब कहते हैं। जैसे अपन ने एडजेक्टिव पढ़ा था ना, विशेषण, वो क्या बताता था? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता था। तो यह है एडवर्ब। ये क्या बताएगा? ये क्रिया यानी वर्ब, एडजेक्टिव यानी विशेषण या अदर एडवर्ब, कोई अन्य दूसरे एडवर्ब है यानी क्रिया विशेषण है, उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें एडवर्ब कहते हैं। जैसे स्लोली, तो स्लोली क्या है? धीरे धीरे। क्विकली शीघ्रता से। वाइडली ब्यूटीफुली सुंदरता से। सून शीघ्र, अर्ली जल्दी, इस प्रकार। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण। ये क्रिया की विशेषता बताते। जैसे कोई जाता है या दौड़ता है तो एक तो स्लोली दौड़ता है, स्लोली रन, ठीक है, या रन स्लोली, ठीक है, रन क्विकली या वर्क क्विकली। तो उसमें ये वर्ब की विशेषता बता रहे हैं कि धीरे काम कर रहा है या तेज दौड़ रहा है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो दोनों में समझ आ गया, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन और प्रोनाउन की। ठीक है, और एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। इससे अगला पार्ट ऑफ स्पीच है परिपोजिशन। परिपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय। तो इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है? प्रीपोजिशन आर वर्ड दैट एक्सप्रेस ए रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और या प्रोनाउन और या अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब क्या करते हैं? ये जो शब्द है ना, प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अवयव, ये क्या करते हैं? एक्सप्रेस यानी स्पष्ट करते हैं ए रिलेशनशिप यानी संबंध, बिटवीन यानी एक नाउन के बीच में या कोई प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम या अन्य कोई शब्द है उसके बीच संबंध स्पष्ट करते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य के अन्य भागों से बताता है। जैसे एट, बाय, बिफोर, आफ्टर, ठीक है, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, ड्यूरिंग, इन फेवर ऑफ। ठीक है, तो ये क्या है? प्रीपोजिशन। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है कंजक्शन। कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी डेफिनेशन क्या है? कंजक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लाउजेज ओ एंड सेंटेंस टू वन अनदर। मतलब ऐसे शब्द जो शब्दों, मुहावरों, वाक्यांशों या वाक्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें कंजक्शन कहते हैं। वर्ड्स यानी शब्द, फ्रेजेज, फ्रेजेज यानी मुहावरे, क्लाउजेज यानी वाक्यांश, ठीक है, या सेंटेंस टू वन अनदर या वाक्यों को, ठीक है, एक दूसरे के साथ जोड़ने का कार्य करते। जैसे एंड यानी और, एंड जोड़ते हैं बीच में दो वाक्यों के बीच में, बट, लेकिन, फॉर, ठीक है, के लिए, नोर, और, सो, यट। तो इस प्रकार के ये शब्द क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है, यानी ये दो वाक्यों को या शब्दों को या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कंजक्शन। इसके बाद है
पार्ट ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। तो डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, यानी कुछ आकस्मिक भाव प्रकट करते हैं। वे शब्द जो आकस्मिक भाव यानी सडन फीलिंग प्रकट करते हैं उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे अल्लास, ओह, उह, हे, उफ, वाव। तो ये है विस्मयादि बोधक अवयव या इंटरजेक्शन। नया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।